नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। OIDC द्वारा संचालित ग्लोबल लेबर एंड सिक्योरिटी सर्विस में कार्यरत स्मार्ट सिटी बस में कंडक्टर का कार्य करने वाली एक 23 वर्षीय युवती सरस्वती भुया ने शाम को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार ने आरोप लगाया है कि मैनेजमेंट ने युवती पर चोरी का आरोप लगाया और चोर कहां, इसलिए सरस्वती ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पूर्व सरस्वती मैनेजमेंट के पास अनुरोध करने गई थी कि उसे काम पर लिया जाए, लेकिन उसे सबके सामने मैनेजमेंट ने अपमानित किया, उसे चोर कहा और ड्यूटी पर आने के लिए मना किया गया। युवती ने मैनेजमेंट द्वारा लगाया गया आरोप और अपमानित करने की बात अपने सभी दोस्तों को फोन पर बताए और घर आकर अपने कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को श्री विनोबा भावे अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल रूप से मोरखल की रहने वाली सरस्वती, उम्र 23 वर्ष, स्मार्ट सिटी बस में बतौर कंडक्टर कार्यरत थी। उस पर मैनेजमेंट द्वारा चोरी का आरोप लगाया गया और सबके सामने चोर कहकर उसे अपमानित किया, साथ ही ड्यूटी पर आने के लिए मना किया गया, जिससे वह तनाव में आ गई और शाम को घर जाकर अपने कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर आगे की कार्यवाही कर रही है। जानकारी मिली है कि युवती के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। क्यों होल्ड पे डाला? जिसने होल्ड पे डाला, किसने ड्यूटी डाला, उनको पूछो। तो हमारा सुपरवाइजर वो है, वो ड्यूटी डाल रहा था, क्योंकि हम लोग को तो इतना बात पता चला कि वो 15 दिन से होल्ड पे थी। परसों उसका नाम ही शेड्यूल में नाम ही नहीं आया, तो वो सॉरी लेटर लिख के ऑफिस में गई। तो ऑफिस में वो कुछ गलत करने नहीं गई थी, वो सॉरी बोलने गई थी। तो उधर उन लोग को इंसल्ट, पापा के सामने उसको चोर बोला। तो पापा इधर सुबह हाथ जोड़ के सबके सामने बोल रहे थे कि मेरे बेटी को चोर बोला, मेरी बेटी चोर नहीं थी, चोर बोला इसलिए उसने सुसाइड किया। तो हम लोग को बस उसके फैमिली वाले को कुछ मिलना चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमारी बात पहले सुनने की, क्या है क्या नहीं, वो हमारी पहले बात सुनो। हमारी गलती रहती है तो भी कोई पैसेंजर आके बोले कि ये कंडक्टर ने ऐसा किया, तो हम लोग को डायरेक्ट धमकी मिलती है कि कल से तू ड्यूटी पे मत आ। तो हमारी भी बात कोई सुनो ना, हमारा भी कुछ उधर प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ होगा, इसलिए हम लोग ने वैसा किया ना। हमारी भी कोई बात सुनो। वो एसएमसी पे परसों गई थी, वो माफीनामा, सॉरी लेटर, एक चांस दे। पर शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या चीज हुआ था जिसकी वजह से उनको जो पेंडिंग में रखा गया था? होल्ड पे उसको 7 दिन से रखा गया था। मेरी बात हुई थी उसे, तो क्यों रखा गया था? वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि बस में वो कुछ उनके बच्चे चढ़े थे 4-5 और उसने पैसा सबसे लिया, अलग अलग पैसा लिया, लेकिन टिकट उसने एक ही दिया, ऐसा वो बोली कि मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा वो मेरी जब उससे बात हुई तो उसने मेरे को बोला मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तुम्हारी गलती हो या नहीं हो, लेकिन तुम एक बार सॉरी बोल के रिक्वेस्ट करो ऐसा उनसे, एसएमसी वाले से, जो सर है हमारे, उनसे ऐसा रिक्वेस्ट करो, ऐसा बोल रहे थे वो बोल रही थी। तो मैं बोली ठीक है, मैं जाके बात कर रही हूँ। वो गई थी भी बात करने के लिए उधर, लेकिन वो जब बात करने के लिए गई परसों, तो उधर वो बोल रही कि किसी ने सुना ही नहीं मेरी। तो बस उसने माफीनामा भी लिख रही थी। उसमें में उधर के जो 2-3 सर थे, मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं पता है, जो है उन्होंने उसको बहुत सुनाया कि तुम चोर है। उसके पिता के सामने उसको सुनाया कि तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम लोग पैसा खाते हो, ऐसा वैसा बोल के वो उधर से निकल के आ गई। पता नहीं फिर उसने कल क्या सोचा और फिर उसने ऐसा कर लिया। कल उन्होंने फांसी लगाया? हाँ, कल उसने दोपहर में फांसी लगाई। टिकट बाबत में थी कि जो हमारे स्कूल वापी लाइन में स्कूल में बस में ये છોકરાઓ છે સ્કૂલમાં કે જેની 10-15 રૂપિયાની ટિકિટ નીકળે ને કોઈ 20ની ટિકિટ નીકળે, 3 ને ડુંગરાની 15 રૂપિયા નીકળે। તો સર અમે શું કરીએ કે એનો કોઈ પૈસા નહીં રહી તો સર અમે 10-10ની બી ટિકિટ અમે કાઢી નાખીએ। તો અમુક ટકા છોકરાઓ રહે કે અમે વધારે છોકરા રહે તો અમે સર એકબીજાની ટિકિટ અમારાથી નહીં અપાય, અમે ભૂલી જાય। તો સર અચાનક એમાં ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવ્યો, तो सर अमां एकबीजानी टिकट निकलवानी बाकी रही गई। ते आधार पर हमने सर होल्ड पर रखवामां आव्या, 3 जण होल्ड पर रखवामां आव्या। सर अचानक 10-15 दिवस 10-12 दिवस पछी हमने सर लिस्टमांथी नाम ज याद करता लाग्युं। ते समये सर ते छोकरी एसएमसी ऑफिस में गई ने त्यां तेने मिसबिहेव थवामां आव्युं ने तेना पप्पा साथे गई हती। सर तेने चोर कहेवामां आव्युं।
ટૂર કહેવામાં આવ્યું ને તે ડિપ્રેશનમાં સર છોકરીએ સુસાઇડ કરી નાખ્યું. સર આ અમે એસએમસીમાં બહુ ઘણી વાર અમે જાણ કરી કે સર છોકરાઓ માટે સ્કૂલના છોકરાઓ માટે હાફ ટિકિટ કાઢાવો સર એમ અમે કેટલી વાર જાણ કરાવી પણ તે બી સર હજુ એસએમસીવાળાએ એવું કંઈ કર્યું નથી. અને સર છોકરીનું નામ હતું સરસ્વતી ભોયા અને રહે મોરખલ ગામ મોટું ગામ. क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या सर कॉन्ट्रैक्ट बेस सर. क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट का क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट का? ग्लोबल सर्विस में जॉब करता हूँ. हमारे यहाँ पे एक सरस्वती करके एक कंडक्टर जॉब कर रही थी. अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ उसमें नाम आया था, नगर पालिका हो गया या ग्लोबल हो गया, जो भी हो गया, उसको होल्ड पे डाला गया था. पता नहीं था मुझे भी, लेकिन उसको भी होल्ड पे डाला गया था. तो उसने कल सुनने में आया है कि कल सुसाइड कर लिया है. और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बुरी बात है कि हमारे कंडक्टर मतलब एक फैमिली रहती है, 60 कंडक्टर जॉब करते हैं. कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी छोटी बड़ी बात हो, लेकिन सुसाइड कर लिया ये बहुत ही बुरी बात है. हमारे उनके परिवार के लिए हमें संवेदना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था. और ये मतलब गलत स्टेप उठा लिया है लड़की ने, या कुछ भी वॉटएवर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो हम आगे नहीं बता सकते. लेकिन अभी जो भी हुआ है हमारी नज़र में, हम एक परिवार की नज़र में, कि एज ए सुपरवाइजर मेरे अंडर में ही जॉब करते थे जितने भी कंडक्टर थे, मेरे लिए बहुत बुरा हुआ है और ये मेरे लिए बहुत आघातजनक है. कितने दिनों से होल्ड पे? सर आइडिया नहीं है, ऐसे मेरे हिसाब से मान लो ना आप 1 हफ्ते से 7 डे में आया कि 3 लोगों को होल्ड पे बिठाया गया था. हाँ 3 लोग को होल्ड पे बिठाया गया था.